हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय। मेरा नाम है तलहा। तो गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 146 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही मैं तो कहूँगा कि राज उठा देने वाला पार्ट था कि काफ़ी ऐसे राज हैं जो अंगराज को कर्ण को के सामने खुले हैं। और उसके बाद काफ़ी शॉकिंग भी था कि जब आपको पता चले कि आप तो सूत पुत्र ही नहीं हो, फिर आपको पता चले आप सूर्य पुत्र हो और अभी आपके सामने आपकी माता के रहस्य ना खुला हो, जो कि वो जानना चाह रहे थे कि ऐसा कि कौन सी सिचुएशन ऐसी बन गई जो मेरी माता को मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन आगे से हमने सूर्य देव का जो वो था ना आंसर, वो देखा, वो बहुत ही कमाल का था। उन्होंने कहा कि वो रहस्य जो कि उन्होंने देखो कि एक माता जिन्होंने अपनी कोख से जन्म दिया, जब उन्होंने तुम्हें पानी में बहा दिया तो ये माँ उस देखो क्या होगा। तो मैं उनका रहस्य किस प्रकार खोल दूँ, तो गाइस अब ये पर्दा किस प्रकार हटा दूँ। देखने को मिलने जा रहा है, चलते हैं। देखना ये है कि अब ये रहस्य सूर्यपुत्र कर्ण को किस तरह पता चलेगा। उसकी लाज को रखना ही मेरा धर्म है। वही बात हो रही है, जिसने अपने नवजात शिशु को नदी में मरने के लिए फेंक दिया, ऐसी निर्दयी मां से आपको सहानुभूति है? अपने पुत्र से नहीं। नदी में फेंका नहीं, बल्कि एक टोकरी में बड़े नर्म रेशमी वस्त्रों में लपेटकर बहा दिया था। अपनी माता पर क्रोध करने से पहले ये तो सोचो कि अपने पुत्र को इस प्रकार विदा करते हुए उसके हृदय ने कितना चीत्कार किया होगा। परंतु उस महान नारी ने अपने कुल की लाज बचाने के लिए अपने पुत्र प्रेम की बलि दे दी। उसके अंतर का दुख कितना महान था और आज भी कितना गहरा होगा। उन्होंने महाराज पांडु की शादी उस पर कभी विचार करोगे उनको बता दो तो तुम्हें अपनी माता से सहानुभूति हो जाएगी, उस पर क्रोध नहीं आएगा। जहां तक तुम्हारी सुरक्षा का प्रश्न था, तो तुम्हारी माता जानती थी कि मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। इसीलिए मेरे आशीर्वाद से तुम्हें ये दिव्य कवच और कुंडल शरीर के साथ ही प्राप्त हुए हैं। उस कवच का छेदन कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं कर सकता। इसीलिए किसी भी अवस्था में इस कवच को अपने शरीर से अलग न करना। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। पूछो। मेरी माता इस समय कहां है? देवलोक, स्वर्गलोक, हस्तिनापुर, पाताल अथवा धरती पर? तुम्हारी माताजी धरती पर विद्यमान है।
आप दोनों को विश्वास हो गया कि मैं सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र हूं। सूर्य पुत्र? हाँ। मैं तो उसे सूत पुत्र ही कहूंगा। दुर्योधन, तुम्हारे मित्र कर्ण को तो कल्पना विलास की आदत है। वो अहंकार के अधीन होकर सदा सर्वदा बड़ी बड़ी बातें ही करता है। हाँ। परंतु वत्स, युद्ध में शब्द नहीं, शस्त्र चलते हैं। क्या उस सूत पुत्र ने कभी वीर पांडवों पर विजय प्राप्त की है? नहीं ना? तो फिर तुम क्यों उसकी वीरता के गुण गाते रहते हो? दुर्योधन, मैंने देखा कि तुम्हारा मित्र कर्ण तुम्हें बहकाता रहता है और तुम सदा उसके बहकावे में आ जाते हो। परंतु तुम्हें अपने पिताओं पर अधिक विश्वास होना चाहिए। दुर्योधन, यदि तुम्हें मेरी वीरता, मेरी निष्ठा पर तनिक भी संदेह है तो तुम निसंकोच अपने मित्र कर्ण को सेनापति बना सकते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु मैं गंगा पुत्र भीष्म उस सूत पुत्र के नेतृत्व में कदापि युद्ध नहीं करूंगा, कदापि युद्ध नहीं करूंगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। पितामह जानते हैं कि उनकी हट चलेगी, इसीलिए उन्होंने मेरे नेतृत्व में युद्ध करने से इनकार कर दिया। अब तुम भी मेरा अंतिम निर्णय सुन लो कि जब तक पितामह युद्ध में सेनापति बने रहेंगे तब तक मैं उनके नेतृत्व में युद्ध नहीं करूंगा। ये तो वही बात है। यदि वो गंगा पुत्र हैं तो मैं भी सूर्य पुत्र हूं। आज हम पितामह की वीरता और उनकी निष्ठा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनके मजबूत कांधों पर कौरवों की सेना के सेनापति का उत्तरदायित्व रखते हैं। कुल गुरु कृपाचार्य, इधर कौरवों ने भीष्म पितामह को अपना सेनापति बनाया। भीष्म पितामह, जिनकी शक्ति उनकी वो प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए ली थी। दूसरी ओर पांडवों ने श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को पांडवों का सेनापति नियुक्त किया। धृष्टद्युम्न, आज से हम तुम्हें पांडवों का सेनापति नियुक्त करते हैं। तुम्हारे ही नेतृत्व में पांडवों की सेना युद्ध करेगी। जो आज्ञा महाराज। धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाने के निर्णय से द्रौपदी के पिता महाराज द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह दुखी और चिंताग्रस्त हो गए थे, क्योंकि हालात ने यह निश्चित कर दिया था कि अब युद्ध होगा। उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या न करें। इस दुविधा से निकलने और मार्गदर्शन के लिए वो अपनी माता गंगा के पास गए और अपनी समस्या और दुख प्रकट किया। मैं टूटकर बिखर रहा हूं माते, मैं टूटकर बिखर रहा हूं। जिस हस्तिनापुर के लिए मैंने अपने सारे सुखों का त्याग किया था, जिस हस्तिनापुर के राज सिंहासन की रक्षा के लिए मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, आज उसी राज सिंहासन के लिए
भाई भाई में तलवारें निकल आई है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने प्रिय पांडवों के विरुद्ध हथियार उठाने पड़ेंगे। बता, क्या यही दिन देखने के लिए मुझे लंबी आयु का वरदान मिला था? पुत्र, समस्याओं से घबराकर मृत्यु को ढूंढना, जीवन को कोसना एक वीर पुरुष को शोभा नहीं देता। तो फिर मैं क्या करूं माते? मैं क्या करूं? मैं जीवन के ऐसे विचित्र मोड़ पर खड़ा हूं जहां से कुछ दिखाई नहीं देता। वत्स, जब मनुष्य को ममता की शीतल छांव में शांति ना मिले तो फिर उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ममता की छांव के बाद यदि कहीं शांति मिलती है तो वो प्रभु की शरण में है। इसलिए वत्स, तुम भगवान श्री कृष्ण का सच्चे मन से स्मरण करके उनकी शरण में जाओ। वही तुम्हें आत्मा की सच्ची शांति मिलेगी, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जो आज्ञा माता श्री। जनार्दन, हे श्री कृष्ण, हे जगत के पालनहार, हे विष्णु के अवतार, मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। कृपा करके मुझे दर्शन दे। मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। कहीं पितामह, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया है? तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने देखेंगे गेम कैसी खेली गई है कि भीष्म पितामह ने कहा कि हाँ ठीक है, अगर तुम उसको वो बनाते हो सेनापति तो मैं युद्ध नहीं करूंगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। और अगर भीष्म जी के साइड पे तो सारा था, इनका बिल्कुल सारा युद्ध था कि सारा बल था, क्योंकि मामा शुकनी जानता था। मामा शुकनी ने उनसे मात खाई हुई थी जब गांधारी जी का उन्होंने दिया था, तो वो हर सूरत भीष्म पितामह को बनाना चाहता था और दूसरी तरफ सेनापति। हमने देखा कि अंगराज कर्ण साहब ने भी ये प्रतिज्ञा ले ली कि हाँ। अगर मैं नहीं बनूंगा सेनापति तो मैं भी युद्ध में उन्होंने नहीं कहा अगर वो जाऊंगा। गंगा पुत्र हैं तो मैं भी सूर्या पुत्र हूँ। और उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार जो भीष्म जी हैं वो इस चीज़ से परेशान हैं कि आगे जो हैं वो मेरे भाई वो पांडव पुत्र हैं, वो मेरे ही पांडव पुत्र मेरे हैं, कुल के लोग सारे ही, हैं। मतलब कि मैं उनसे किस प्रकार युद्ध करूं। और इसी वजह से वो गंगा माँ के पास आए और उन्होंने फिर कृष्णा जी के पास जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर आपको मन की शांति चाहिए तो वो आपको कृष्णा जी की शरण में ही मिलेगी। तो गाइस अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लव यू इंडिया।